चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, आसान तरीके से बात करेंगे और इजीली चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां दिखाना चाहता हूं। ये जड़ी बूटी मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में 4 पॉइंट ऐसे लिखे हैं जो बार बार अपने यूज में आएंगे, तो बार बार उनमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिए। और जहां पे हमें इनका काम लेना होगा, इस जड़ी बूटी का काम लेना होगा, हम काम लेते रहेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, वेरिएबल मतलब कभी कितनी हो जाएगी, कभी कितनी हो जाएगी, फिक्स नहीं है कुछ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। फोर्थ पॉइंट कि जो Zn, Cd, Hg ये 3 एलिमेंट हैं, ये एक ही ग्रुप में आएंगे। ये 3 एलिमेंट हैं, हमें देख के ही पता लग जाएगा कि इनमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, D10 आएगी, मतलब फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ये थोड़ा बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से अलग बिहेव करेंगे क्योंकि बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास क्या आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पर इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इसलिए फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। ठीक है, बस अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जड़ी बूटी अपनी खत्म है। फर्स्ट पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकंड पॉइंट वही हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये Zn, Cd, Hg इनकी क्या होती है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से अलग बिहेव करते हैं, इसलिए इनको हमने बोल दिया नॉन ट्रांजिशन। ठीक है, इनको बाकियों ने बोला कि भाई हम ट्रांजिशन है, पर तुम्हारे पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो हम तुम्हें ट्रांजिशन वाले क्लब में शामिल नहीं होने देंगे, इसलिए इनको बोला नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो इजी है, आपने ऑलरेडी किया ही होगा, सभी कर लेते हैं। जो वो है वो भी सबको पता ही होगा, वो ध्यान रखना है। कौन सा, कॉपर और क्रोमियम का। नेक्स्ट है नियरली ऑल आर टिपिकल मेटल्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लगभग लगभग सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब तक हम कॉमन जानकारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ले चुके हैं। अब हम करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वेरी हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन तीनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इनकी फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल थे, इसलिए इनका हो जाएगा कम। अब देखो मैं जड़ी बूटी उठा के बताता हूं। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दूसरा पॉइंट है कि फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन तीनों में है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो जड़ी बूटी में इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में इतना सा याद रख लेना कि वेरी हाई होती है। 4 इन तीनों के लिए बहुत हाई होती है। क्यों होगी, कॉमन सेंस की बात है कि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन को जितना निकालना मुश्किल है उतनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हमने पहले ही इसमें कर चुके हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो पहला पॉइंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं मिनिमम या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है किसी एलिमेंट की। तो किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है s इलेक्ट्रॉन की, s में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और मैक्सिमम कितनी होती है s इलेक्ट्रॉन्स प्लस अनपेड d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होती है इन दोनों की, और कितनी होती है +8। नेक्स्ट जिनकी, ये दो एलिमेंट है जिनकी लगभग फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसकी स्कैंडियम की ओनली +3 और जिंक की ओनली +2, ये फिक्स वाली होगी, मतलब जिनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर्ड आयंस फॉर्मेशन, कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, और क्यों करते हैं उसका रीजन क्या है, डी ट्रांजिशन। सिंपल सी बात है, वही है, इलेक्ट्रॉन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे कूदेंगे तो वो कलर ट्रांजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिफरेंट डिफरेंट, जैसा कि मैंने बोला था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये +1 +2 +3 इस ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, और +5 से +8 तक के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डायमैग्नेटिक जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और ये तो हमको पता ही है मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है जहां पे n क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों करते हैं, वही जड़ी बूटी उठा लेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है, हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से क्लियर है। हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, ये भी एम्प्टी ऑर्बिटल यहां से क्लियर है। एक पॉइंट याद रखना है कि एड्सॉर्प्शन पावर होती है इनके पास, इसीलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, इजी तरीके से चलेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्मेशन करते हैं किनकी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। किसके साथ, किस टाइप के एलिमेंट्स के साथ, हाइड्रोजन या बोरोन या कार्बन या नाइट्रोजन, इस टाइप के एलिमेंट्स के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं ये हार्डर होते हैं, हार्डर देन प्योर मेटल, ठीक है। जैसे कि कोई भी प्योर, मान लो प्योर आयरन है और आयरन का एक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो जो आयरन का इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो हार्डर होगा प्योर आयरन से, ठीक है। केमिकली इनर्ट, इनर्ट मतलब ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, इनर्ट तो समझ आता है। लास्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। इसमें तो क्या है, ये एलॉय क्या होता है हमें पता है, क्या है, एक मेटल में दूसरा मेटल घुसा दो, ठीक है। एटम्स ऑफ वन मेटल डिस्ट्रीब्यूटेड दूसरे में घुस जाएंगे, सिंपल सी बात यह है, एक मेटल को दूसरे मेटल में घुसा दें तो क्या हो जाएगा, एलॉय बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।